आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है, ठीक। और कुछ अम्ल के नाम जानेंगे और कुछ कुछ क्षार के नाम जानेंगे, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं कि अम्ल होता क्या है। अम्ल जो है प्रायः स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है और ये जो है आपका H+ आयन देता है। क्या करता है, ठीक। उसके बाद है जबकि क्षार आपका कड़वा होता है और कैसा आयन देता है, या NH3- आयन देता है, ठीक ना। अब कुछ प्रमुख अम्ल के नाम और उसका सूत्र है। जैसे आपका पहला है आपका क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। इसका आपका सूत्र क्या होता है, HCl, ठीक। दूसरा आपका आता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। सल्फ्यूरिक एसिड जिसका सूत्र क्या होता है, H2SO4, ठीक। तीसरा आपका आता है नाइट्रिक एसिड, जो क्या होता है इसका सूत्र, HNO3। एसिटिक एसिड इसका क्या होता है, CH3COOH, ठीक। पांचवा आता है आपका कार्बोनिक एसिड, ठीक ना, मतलब कार्बोनिक अम्ल, ठीक। इसका सूत्र क्या होता है, H2CO3। अब आता है 6 नंबर आपका आता है फास्फोरिक एसिड, ठीक। जिसका सूत्र क्या होता है, H3PO4। और भी कुछ अम्ल होता है जिसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे, ठीक ना। जब 10th क्लास आपका सेशन स्टार्ट होगा तो बहुत सारे अम्ल का नाम जानेंगे, ठीक। और उसमें कितना आपका उसका आयन होता है, ठीक, वो सब जानेंगे, ठीक ना। अब हम लोग जानेंगे प्रमुख क्षार के नाम और उसका सूत्र, मतलब बेस, ठीक ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र क्या होगा, NaOH, ठीक। मतलब इसका सिंपल सा फंडा जानने का क्या है, OH, क्या है, OH, ठीक ना। इसलिए यह क्या है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मतलब यह क्षार है। उसके बाद है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, क्या है, KOH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका क्या है, CaOH के होल ट्वाइस। उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका क्या है, MgOH। अमोनिया NH3, अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड 3, इसका सूत्र होता है AlOH के होल थ्राइज। क्या बोलते हैं, होल थ्राइज, ठीक ना। अब ये बात देख लीजिए, स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े थे कि जो आपका जो क्षार होता है वो कैसा आयन देता है, OH देता है। कैसा देता है, OH, ठीक। तो ये क्या है, जहां जहां आपका क्षार का नाम आया है वहां क्या है, OH+ आयन दे रहा है ना। और OH का साइन क्या होता है, माइनस होता है, ठीक। देख लीजिए जहां भी क्षार है वहां दिया है, और यहाँ NH3 भी दिया था, तो NH3 भी आपका क्या है, माइनस है, जो कि क्या है, क्षार है। क्या है, क्षार है, ठीक। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं ना, अगर प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। अब कुछ प्रमुख लवण के नाम जानेंगे, ठीक ना। लवण जानते हो ना, साल्ट, जिसमें आपका अम्ल का और क्षार का दोनों गुण पाया जाता है, ठीक ना। उदासीन होता है, ठीक, उसी को क्या कहते हैं, लवण कहते हैं, ठीक। तो फर्स्ट में आपका आता है सोडियम क्लोराइड। क्या आता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक। सोडियम और क्लोराइड, ठीक। सोडियम जो है आपका प्लस आयन देता है और क्लोरीन क्या है देता है, माइनस आयन देता है। अब ये दोनों प्लस माइनस मिलेगा तो क्या जाएगा, उदासीन हो जाएगा, है ना। उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका क्या होगा, NaHCO3, ठीक। उसके बाद कॉपर सल्फेट क्या होगा, CuSO4, ठीक। कैल्शियम कार्बोनेट, इसका क्या हुआ, CaCO3। अब ये सब जितना भी है ये सब क्या कर रहा है, प्लस आयन दे रहा है। क्या दे रहा है, प्लस आयन दे रहा है। और ये क्या दे रहा है, माइनस आयन दे रहा है। इसलिए ये प्लस और माइनस जहां भी कॉम्बाइन होगा
वो क्या हो जाएगा, वो अभिक्रिया उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उदासीन। ठीक। और प्लस और माइनस आयन कौन देता है, अम्ल रहता है जो प्लस आयन देता है, और जो क्षार रहता है मतलब बेस जो रहता है वो क्या देता है, माइनस आयन देता है। ठीक, यहां तो कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक।